जय श्री राम। मैं आपका दास रामराज परिवार के इस नए वीडियो में आप सभी भक्तगणों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। राम कथा के 6वें अध्याय में हम प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक ये है, प्रभु श्री राम और उनके नाम में से बड़ा कौन है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, लेकिन ऐसा क्यों है? प्रभु श्री राम के नाम से बड़ा उनका नाम क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ रामचरितमानस में ही मिल सकता है। तो आइए इस सवाल का जवाब बाबा तुलसीदास जी से पूछते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। परंतु पहले एक प्यार भरा जयकारा लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहते, कह जेहि जुग निज बस निज बूते। अर्थात भक्तजनों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, परंतु ये कहां लिखा है ये आज तक हमें पता नहीं था। परंतु आज हमें रामचरितमानस की ये चौपाई बता रही है कि अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अर्थात निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार, ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। और निराकार और साकार दोनों की महिमा अपार है, लेकिन उससे भी बड़ी महिमा नाम की है। इस नाम ने ही दोनों को, निराकार को और साकार को, अपने बस में करके रखा है। बाबा तुलसीदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। निराकार और साकार दोनों ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निराकार उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और साकार उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। अर्थात हर लकड़ी में आग होती है परंतु वह दिखाई नहीं देती है। जो नहीं दिखाई देती है वो निर्गुण है, और जो लकड़ी जलती हुई दिखाई देती है और उसमें जो आग हमें दिखाई देती है वह सगुण है, अर्थात साकार है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। दोनों को जानना बड़ा कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसलिए नाम को निराकार और साकार से बड़ा कहा जाता है, अर्थात इसलिए नाम को राम से बड़ा कहा जाता है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत हो ही मुद मंगल वासा। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य तन धारण किया, और प्रभु श्री राम ने स्वयं कष्ट उठाकर साधु जन को सुखी किया। भगवान विश्वामित्र प्रभु श्री राम को वन में ले गए, जहां प्रभु श्री राम ने वन में रहकर वन में होने वाले कष्ट को सहकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया और साधु जन को सुखी किया। और वहीं हम प्रभु श्री राम के नाम की बात करें तो भक्तगण प्रेम के साथ नाम जपते हुए सहज में ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, लई नाम जिमि रवि निशिरासा,
भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रताप। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने तो एक तपस्वी श्री अहिल्या जी को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया है। प्रभु श्री राम जी ने तो ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए ताड़का की सेना को पुत्र सहित समाप्त किया है, परंतु प्रभु श्री राम के नाम ने अपने करोड़ों भक्तों के दुख, दोष और दुराशाओं का इस तरह नाश कर दिया है जैसे सूर्य रात्रि का कर देता है। प्रभु श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ऐसा है कि संसार के सारे भयों का नाश कर देता है। इसीलिए कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। दंडक बनु प्रभु की निसुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने तो भयानक दंडक वन को सुहावना बना डाला, परंतु प्रभु श्री राम के नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के दूषित हृदय को साफ कर दिया है। श्री रघुनाथ जी ने तो राक्षसों के समूह को मारा है, परंतु रघुनाथ जी के नाम ने तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ दिया है। इसीलिए कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। सबरी गीत सुखेव निरामा, सुगति दीन रघुनाथ सिया रामा। नाम उधारे अमित खल रामा, वेद विदित गुण गाथ सिया रामा। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। प्रभु के नाम की गुणों की कथा तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। इसलिए कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरधि विराजे। अर्थात रघुनाथ जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह तो सब कोई जानते हैं, परंतु प्रभु श्री राम के नाम ने अनेक गरीबों को अपनी शरण में रखा है। प्रभु श्री राम का प्रताप वेदों में विशेष रूप से प्रकाशमान है। इसलिए कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनु न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करऊं विचारु सुजन मन माही। अर्थात श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम किया, परंतु प्रभु श्री राम के नाम में वो प्रताप है कि जिसे लेते ही दुखों के समंदर सूख जाते हैं। सज्जनगण अपने मन में विचार कर लीजिए कि नाम और राम में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुन बरबानी। सेवक सुमरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने तो कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा और सीता जी सहित अपने नगर में प्रवेश किया। प्रभु श्री राम राजा हुए और अवध उनकी राजधानी हुई, परंतु प्रभु श्री राम के नाम का प्रताप देखिए कि भक्तगण
प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और मोह माया की प्रबल सेना को हरा देते हैं। भक्तगण नाम के प्रताप से ही आनंद के धाम में विचरण करते रहते हैं। उन्हें सपने में भी अपनी चिंता नहीं होती। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। ब्रह्म नाम ते नाम बड़े रामा, वरदायक वरदानी सिया रामा। रामचरित सतकोटि मह रामा, लिए महेश जी जानी सिया रामा। अर्थात बाबा तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के नाम की विशेषता इस चौपाई में बता रहे हैं। इस चौपाई में बाबा कह रहे हैं कि नाम साकार और निराकार दोनों से बड़ा होता है। प्रभु श्री राम का नाम तो वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। यही नाम की विशेषता जानकर भगवान शंकर ने रामचरितमानस के असंख्य शब्दों में से सिर्फ राम के नाम को ही ग्रहण किया है। तो भक्तजनों, अभी तक हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु राम और उनके नाम से बड़ा कौन है। आशा करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो अगले अध्याय में भी हम इसी सवाल का जवाब और तलाश करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको अपने दास की मेहनत अच्छी लगी तो मुझे मेरी मेहनत का फल दे दीजिए। राज्य परिवार से जुड़ जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।